कोई सिंबल्स बनाने हैं, उसका कोई सिंटैक्स डेवलप करना है। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता था सर जी वेरिएबल बनाना होता था, क्या करना था, वेरिएबल्स की बात 15 मिनट, मतलब वेरिएबल एक्स होता था या वेरिएबल वाई होता था या वेरिएबल जी होता था, उस वेरिएबल की कोई पावर होती थी, उसका कोई कोफिशिएंट होता था, उसका कोई डिनोमिनेटर होता था, इस हिसाब से हमारा सारा कॉन्सेप्ट। फिर प्लस करने का अपना एक मतलब होता था, मल्टीप्लाई करने का अपना मतलब होता था, डिवाइड करने के अपने तरीके होते थे। करते करते फिर एक बहुत लंबी चौड़ी अलजेब्रा है, एक्सपैंड वाली अलजेब्रा, फैक्टराइज वाली अलजेब्रा, स्क्वायर कंप्लीट करने वाली अलजेब्रा, इक्वेशंस वाली अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज वाली अलजेब्रा, एक पूरा एक सीक्वेंस डेवलप हो जाता है। यहां भी ऐसा ही होगा, स्टार्ट में इसके सिंबल से करूंगा, फिर इसके रूल्स प्लस वाले, माइनस वाले, मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले, पावर वाले, ये सारे रूल्स डेवलप करते करते हम किसी ना किसी मुकाम तक पहुंचेंगे। और मैं खुद को किस मुकाम तक पहुंचाना चाहूंगा, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कराना चाहूंगा। कहां तक जाऊंगा जी, क्वाड्रेटिक या इवन रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल फंक्शन की डिफरेंशिएशन तक मैं अपने कॉन्सेप्ट को पहुंचाऊंगा अलजेब्रा के थ्रू। किसके थ्रू जी, अलजेब्रा के थ्रू। फिर इस पूरी कहानी का मैं ग्राफ भी समझाऊंगा। अभी क्या करेंगे जनाब साहब, आपने हेडिंग दी है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें मैं क्या करने लगा हूं, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम करना है सिंबल क्या है, लिखो जी, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज जरा ऊंचा बोलेंगे, कुछ आवाज आई मुझे थोड़ी देर पहले। सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डी ओवर डी एक्स। डिफरेंशिएशन का सिंबल डी होना चाहिए भाई, डी फॉर डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। ये डी ओवर डी एक्स क्या होता है, सबर 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 पूछते हैं जी भाई। नहीं ग्रेडियंट तो खत्म हो गया, मैं तो ग्रेडियंट पहले कहा था, मैं ग्रेडियंट पे जाऊंगा उधर, मैं भी ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्योर अलजेब्रा में आ गया हूं। किस में आ गया हूं, अलजेब्रा में। तो मैं पूछ रहा हूं सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, मुझे तो लगता है डी है, जस्ट डी, ठीक है जी। आप कह रहे हो डी बाई डी एक्स, आप उसको ग्रेड से रिलेट कर रहे हो, मैं आपसे अलजेब्रा पूछ रहा हूं जी, आप अलजेब्रा में जवाब दीजिएगा। वो तो अलजेब्रा होता है, रेट ऑफ चेंज, मुझे सब पता है, लेकिन जितना मैं काम करूंगा उतना मेरे साथ साथ चलिएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं ग्रेड पे भी चला जाऊंगा, मैंने आपने जो रेट ऑफ चेंज बोला मैं उधर भी चला जाऊंगा जी। एफ के ऊपर डैश, ये तो फंक्शंस वाला सिंबल है, मैं तो अभी फंक्शंस वाले सिंबल में नहीं गया। मैंने आप भी सही कह रहे हो, एफ के साथ एक डैश लगी होती है, लेकिन तो एफ डैश ऑफ एक्स तो फंक्शंस की बात नहीं हो जाएगी। मैं देखिए आप लोग मेरी बात पे क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं वैसे तंग कर रहा हूं आपको, आप सब सही कह रहे हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूं भैया पजल को अलग अलग करके पहले रखते हैं, फिर पजल को सॉल्व करेंगे। आप क्यों मिक्स कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं मैंने यूं करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो दिमाग में फटेगा बम। एक बच्चा कह रहा है सर जी ग्रेडियंट होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दूसरा कहता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दूसरा कहता है सर ये एफ डैश ऑफ एक्स होता है, एक कहता है सर डी वाई ओवर डी एक्स होता है। ये तो एक वक्त में चार बातें बोल दी आपने, एक वक्त में क्या बोल दिए, किसी ने कहा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, किसी ने कहा डी वाई ओवर डी एक्स, किसी ने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी ने कहा ग्रेडियंट ऑफ एक्स मतलब ग्रेडियंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई कह रहा है सर एफ डैश ऑफ एक्स। सो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं कहूं बेटा ये चार अलग अलग बातें, तो मैं अभी नहीं पढ़ाना चाहता, या मैं कहूं आप सब ने एक ही बात बोली है मुख्तलिफ तरीके से, किसी ने इंग्लिश में बोली है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी ने ग्राफ में बोली है ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, किसी ने उसका डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करके अलजेब्रा बनाने की कोशिश की है, किसी ने उसका एफ डैश ऑफ एक्स करके फंक्शन बनाने की कोशिश की है। तो होगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा, अलजेब्रा का काम भी होगा, ग्राफ्स का काम भी होगा, फंक्शंस का काम भी होगा। किस किस का, डिफरेंशिएशन की पहले मैं अलजेब्रा सिखाऊंगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन की क्या बोलते हैं ग्राफ सिखाऊंगा, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन का क्या सिखाऊंगा, फिर मैं उसका फंक्शन भी आपको सिखाऊंगा। ये देखता हूं जहां मैं मजबूर हो गया दोनों को एंगेज करने में, अभी मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपके चार जुमले लिखवाऊं यहां पर, हाँ दिल मेरा कर रहा है क्योंकि चारों जुमले लिखवा कर एक ही बात चारों बातों में से निकलेगी। मैं देखता हूं किस लम्हे पर मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन का सिंबल जो है वो डी ही है। आप जो डी ओवर डी एक्स कह रहे हैं चलो उसको ले आता हूं, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप ला रहे हैं, मैं उसको फिर किसी और तरीके से लाऊंगा। उसको लाऊंगा कैसे, कि हमें करना होगा डिफरेंशिएट
बल्कि एक सेकंड, एक काम करता हूं, सिंपल क्या लिखें जी, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी, डन हो गया। अब डी करना है ना, डिफरेंशिएशन को प्रोसीजर होता है, डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, मतलब यू नो डिफरेंशिएशन करनी होती है किसी की, किसी अलजेब्रिक टर्म की, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन की, किसी अलजेब्रिक फंक्शन की, किसी ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन की। क्या सीन हो रहा है भाई, डिफरेंशिएशन का सिंबल मैंने डी बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, किसकी करनी है सर, या तो किसी कांस्टेंट टर्म की करनी है, या किसी अलजेब्रिक टर्म की करनी है, या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करनी है, या किसी अलजेब्रिक इक्वेशन की करनी है, या किसी अलजेब्रिक फंक्शन की करनी है, या फिर ग्राफ ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे आपका पूरा मैथ्स डेवलप हुआ है उसी सीक्वेंस में आप जीरो से स्टार्ट करके एंड तक चले जाएं, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बेटा जी अभी डिफरेंशिएशन ऑफ यू नो क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म से बात स्टार्ट करूंगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म पे जाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे भी जो भी मैंने करना है देखेंगे जनाब साहब। ये तो आ गया सिंबल, सिंबल के बाद सीधा सीधा मैं जाऊंगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर, हेडिंग दें जी, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली जो मैं सबसे पहली मीनिंग लिखवाना चाहता हूं, आई बिलीव डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मैथमेटिकल या अलजेब्रिक या जो भी आप इसको ग्राफिकल अलजेब्रिक या फंक्शंस का प्रोसीजर कहें, जिसने क्या करना है, जिसने जिस किसी भी फंक्शन की, जिस किसी भी इक्वेशन की, जिस किसी भी एक्सप्रेशन की, जिस किसी भी टर्म की जब डिफरेंशिएशन होगी तो उसकी डिग्री वन स्टेप रिड्यूस हो जाएगी। हेलो जी, मैं क्या बोलने लगा हूं, इट्स अ प्रोसीजर दैट व्हाट, दैट डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ क्या, of any algebraic term, any algebraic expression, any algebraic equation or any algebraic function। किसी को मसला है? मैं सबसे पहला जुमला ये लिखवाना चाहता हूं, ठीक है जी। It is a procedure which, it is a procedure, इमरान बोली साइड में हटा देंगे प्लीज। रूल्स लिखने से पहले मैं सबसे पहली लाइन क्या लिखवाना चाहता हूं कि क्या सीन है डिफरेंशिएशन का। It is a procedure that what, that reduces or decreases, that decreases the, उस साइड से, that decreases the degree of क्या, that decreases the degree of, that decreases the degree of the algebraic, of any algebraic, that decreases the degree of any algebraic क्या, आप टर्म भी कह सकते हैं, आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, आप इक्वेशन भी कह सकते हैं, और आप फंक्शन भी कह सकते हैं। दैट डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ एनी एल्जेब्रिक टर्म, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और फंक्शन। और मैं इसी सीक्वेंस में जाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं टर्म्स की डिफरेंशिएशन कराऊंगा, फिर मैं एक्सप्रेशंस की डिफरेंशिएशन कराऊंगा, फिर मैं इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन में जाऊंगा, फिर मैं फंक्शंस की डिफरेंशिएशन में जाऊंगा। एंड पे पता चलेगा सर चारों बातें एक ही थी, एक ही दफा पढ़ा देता तो क्या था, लेकिन मैं एक ही बात को चार तरीके से जितना अच्छा घसीटूंगा उतना मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आएगी बात। बहरहाल क्या मैंने करना है क्या नहीं, एक काम करें जी क्या क्या आपने नोट किया यहाँ पे कि क्या क्या सीन है इसका, इसने क्या करना है, इट विल डिक्रीज, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डेरिवेशन, डी उसका सिंबल, डी फॉर डिक्रीज। क्या करना है इसने, इस डिफरेंशिएशन का करना, डिक्रीज करना, क्या, डी फॉर डिग्री। तो सारी कहानी डी के साथ है जी। डिफरेंशिएशन ने डिग्री को डिक्रीज कर देना है। क्या करना है जी, डी फॉर डिफरेंशिएशन ने डी फॉर डिग्री को डी फॉर डिक्रीज कर देना है। तो इसलिए सिंबल क्या है, डी। अब आप उसको डी को डिफरेंशिएशन पढ़ें, डी को डेरिवेशन पढ़ें, डी को डिक्रीज पढ़ें, डी को डिग्री को डिक्रीज पढ़ें, आपकी मर्जी भाई, ठीक है। हाँ, नॉर्मली मैथ्स में उसको क्या पढ़ा जाता है, डी फॉर डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है। लेकिन असल में क्या सीन हो रहा है, इट्स अ प्रोसीजर दैट डिक्रीजेस व्हाट, द डिग्री ऑफ क्या, द अलजेब्रिक, डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ
एनी एल्जब्रा, एनी एल्जब्रा क्या, एनी एल्जेब्रिक टर्म या फिर एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन या फिर फंक्शन, जो भी जनाब साहब। लो जी, आप कल का लेक्चर अगर फॉलो करेंगे तो शायद मैं उसका ग्राफिकल वर्जन ऑब्जर्व कर रहा था। क्या कर रहा था कल में? डिफरेंशिएशन से क्या निकलेगा? ग्रेडियंट निकलेगा। ये तो उसकी ग्राफ्स की बात है। तो मैंने सोचा कि मुझे पहले ग्राफ्स नहीं पढ़ाना, मुझे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का पहले अलजेब्रा पढ़ाना है। तो मैं अलजेब्रा में पहले अलजेब्रा वाला काम खत्म करूंगा, फिर मैं उसके ग्राफ्स पे जाऊंगा, फिर मैं ग्राफ्स वाला काम खत्म करूंगा, फिर मैं उसके फंक्शंस पे जाऊंगा, और फिर मैं कहूंगा भाईजान चैप्टर खत्म। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं इसकी बेसिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप, मैंने कल भी इस पर आपको बहुत लंबी चौड़ी बहस की थी कि जनाब साहब अगर आप वाकई में फ्यूचर में मैथ्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसकी बातों को लेकर आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग बड़ा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज क्लियर कर रहा हूं मैं? डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिक्रीज, व्हाट? द डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक टर्म और द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और द अलजेब्रिक इक्वेशन और द अलजेब्रिक, ओके, टर्म की बात करते हैं जनाब साहब। सबसे पहली अलजेब्रिक टर्म क्या हो सकती है सर जिसमें अलजेब्रा हो ही ना? सबसे पहली अलजेब्रिक टर्म क्या होगी सर जिसमें अलजेब्रा ही नहीं होगा? मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन के बारे में आपका ख्याल ये होना चाहिए सर उसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो एक तो मैं उसकी कांस्टेंट टर्म भी उड़ा दूंगा बीच में से। क्या कर दूंगा? उसका जो कुछ है फिर मैं कहूंगा तुम्हारे अंदर डिग्री शिग्री कोई नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई एक्स की पावर शावर कोई नहीं। वैसे आपको पता है एक्स डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। You know, if the power of x is 3 and I want to differentiate it, after differentiation it will become power 2. ये 3 क्या होगा बात की बात है। पावर को एक स्टेप मैंने कम कर देना। अगर मैंने x स्क्वायर वाले की डिफरेंशिएशन की तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। अगर मैंने x की पावर 1 वाले की डिफरेंशिएशन की तो x की पावर 0 हो जाएगी। अगर मैंने x की पावर 0 वाले की डिफरेंशिएशन की सर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला रूल मैं लिखवाना चाहता हूं, प्लीज लिखिए रूल नंबर 1। डिफरेंशिएशन ऑफ 10 मिनट। क्या जनाब डिफरेंशिएशन क्या? एनी कांस्टेंट टर्म is 0. Differentiation of any constant term is 0. अब इस बात को सिंबल्स में लिखूंगा, मैंने अंग्रेजी में लिखा ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0. डिफरेंशिएशन डी ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 0. ये लिखो भाई, जो अंग्रेजी लिखी है वही लिख दिया मैंने। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0. दिस इज रूल नंबर 1। हेलो जी, इसको बोले जी रूल नंबर 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0. अब नंबर 1 है तो डी ऑफ 1 0, नंबर अगर 2 है तो डी ऑफ 2 0, डी ऑफ 3 0, डी ऑफ -5 0, डी ऑफ एनीथिंग, any number, any constant number, any constant term that has no variable is क्या? is 0. तो d of c is 0. इसको मसला इस बात से भाई। ओके, आगे चलें जनाब साहब। अब जो मैं अगली बात करने लगा हूं वो क्या है? देखिए जी, अब मैं आता हूं कांस्टेंट टर्म से थोड़ा सा आगे जाएंगे। कांस्टेंट टर्म से थोड़ी बड़ी चीज क्या होगी? वेरिएबल टर्म, जिसमें x होगा, वेरिएबल होगा, पावर कितनी रखूं? 1। ये जो x की पावर 1 होगी इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? इसकी डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो इसकी पावर 1 स्टेप रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा देखें जी, लिखिए जी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल, हाँ जी, रूल नंबर 2। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल, यहां से अब फड्डा स्टार्ट होगा जी। कांस्टेंट के साथ तो मैंने काम कर दिया, डी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब मसला किधर स्टार्ट होगा?
जब मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन करनी है किसी वेरिएबल की, अब अगर किसी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है तो क्या उसी के रिस्पेक्ट से करनी है या किसी और की रिस्पेक्ट से करनी है या किसकी रिस्पेक्ट से करनी है? ये है जी नया मसला हमारा। क्या करना है मैंने? डिफरेंशिएशन करनी है किसकी? ऑफ एनी वेरिएबल। अब सुनिएगा मैं बात, अभी मैंने रूल खत्म, अभी तो रूल स्टार्ट किया, अभी आधा जुमला लिखा है, मैं आधा जुमले से आगे कुछ लिखनी नहीं चाहता। अब एक लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़कर लिखिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? ऑफ एनी वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? एनी वेरिएबल इज क्या? डी ऑफ एक्स इज क्या? इट इज डी एक्स। डी ऑफ एक्स शुड बी क्या? इट शुड बी डी एक्स। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। को बड़ी रॉकेट साइंस लिखी है। क्या लिखा है? मैंने कहा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। कुछ समझ आ रहा? कुछ नहीं समझ आ रहा। सर आपने किया क्या जो समझाना है? इसमें लिखा हुआ क्या है जो मैंने समझाना है? भैया मैंने कुछ भी नहीं समझाना। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। लिखो 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 बात। उत्तर मैं बीच में से कुछ निकालूंगा, अभी आप सीधी सीधी बात लिखे, फिर मैं इसमें से कुछ निकालता हूं। क्या लिखा आपने? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज क्या? इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। is the differentiation of that variable. Differentiation of any variable is the differentiation is the नहीं थोड़ी अंग्रेजी चेंज होनी चाहिए। is the derivative of that variable. Differentiation of any variable is the derivative of that variable. ये लिखे जी। Differentiation of any variable is the derivative of that variable. Okay जी। आपने कहा सर ये differentiation of any variable is the derivative of that variable लिख दिया। अब मेरा दिल कर रहा है वो dx वहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर उसको उठाकर मैं यहां लाकर आना चाहूं तो किसी को एतराज है भाई? है क्या एतराज है? मेरा दिल कर रहा है भाई, आपको क्या मसला है? मैं अपने दिल का कोई काम कर रहा हूं, मैं दुनिया में किसी से नहीं पूछता। I say to the world, you can go to hell. ठीक है। मैथ्स को बराबर, मैथ्स के एतराज में पूरा कर लूंगा। मैथ्स को मुझसे कोई, मैथ्स के एतराज पता क्या है? मैथ्स के भाई वहां क्या छोड़ोगे? ये ले भाई 1 छोड़ देता हूं। मैथ्स को कोई मसला नहीं है मुझसे। दुनिया को मुझसे मसला हो सकता है, मैथ्स को मुझसे आज तक कोई मसला नहीं हो। ठीक है मैडम, मेरा दिल कर रहा है dx वहां मल्टीपल और यहां जाके मैंने डिवाइड कर दिया है। आपको इशू है वो बता दें, क्या इशू है? मैंने आपको कहा है ना, मेरे दिल को कोई छेड़े तो मैं क्या कहता हूं? खड़े में जा। ठीक है, मेरी मर्जी भाई। मैंने उसको ऐसे, देखें एक बात सुने ना, यहां इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ ना लिखा हो, क्या लिखा होता है? मैं यहां 1 छोड़ना चाहता था और मैं इस dx को वहां लेके जाना चाहता हूं, ले गया हूं। हाँ वो डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स dx कट गया, 1 इज इक्वल टू 1। अब आप कहे सर मेरा दिल कर रहा है 1 इज इक्वल टू 1 लिख दो भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक, अब एक तरीका तो ये है कि सर 1 क्यों आया? बहुत आसान बात है। मैं इतनी आसान बात को इतना मुश्किल करूंगा कि आपको समझ आ जाएगी। क्या होगा? dx इज इक्वल टू dx भाई। dx काट दें या यूं काट दें, 1 इज इक्वल टू 1। dx यहां मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड करा दें, dx ओवर dx तब भी 1। तो सही नहीं लिखा बेटा। कॉन्सेप्ट में फंसना नहीं है, सिर्फ समझना है जो मैं कह रहा हूं। मैं इस वक्त, मेरे पास इस बात को पढ़ाने के 1000 मिलियन तरीके हैं। मैं अपनी तरफ से एक नया तरीका इजाद कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज द क्या? इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल। मैंने लिख दिया है आपको। सर आपने तो अंग्रेजी में कुछ लिखा ही नहीं है। आपने क्या एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। महान खुदा की कसम कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ये बात अगर मैं किसी बच्चे को भी कहूँ, कहेंगे सर अच्छा सर, तो फिर मैं क्या करूं? वो आगे से ये कहे अच्छा सर मैं क्या करूं? आप सवाल पूछ रहे हैं इसमें से जी, पूछ लें हैं। हाँ हो सकता है। अगर क्या हो, अगर वो डी ऑफ एक्स माइनस डी एक्स और यहां अगर आपने 0 छोड़ना हो तो आप सही कह रहे हैं कि सर ये प्लस हो रहा है, वहां जाकर क्या कर दें? माइनस कर दें। भाई मेरे दिल ने वहां 0 नहीं छोड़ना, मेरे दिल ने वहां 1 छोड़ना। तो बेसिकली 2 ऑप्शन होती हैं मैथ्स में,
कोई चीज यहाँ प्लस हो रही है, वहां जाकर क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ 0 बचेगा। लेकिन अगर इस चीज को वहां जाके मैं डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैथमेटिकली मैंने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां से आगे इसको पढ़ूंगा कैसे, अब पढ़ने की भी फिर मेरी मर्जी हो, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। अब वो जो आप मुझे कहते हैं डी बाई डी एक्स, ये वो है डी बाई डी एक्स, बगैर रीजन के आपने कह दिया सर डी बाई डी एक्स, ठीक। इससे बढ़कर क्या रीजन पैदा करूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डोंट यू थिंक दिस इज द रीजन? नहीं तो आप जाएं अपना काम करें मैडम, कोई और काम करें, मैथ्स पढ़ना छोड़ दें आप, ठीक है। डी बाई डी एक्स यार, डी ऑफ एक्स यदि को जो डी एक्स लिखा हुआ है उस डी एक्स को मैं इधर ले आया हूं, ठीक है। या तो इस वजह से 1 छूट गया है, या dx और dx आपस में क्या हो गए, कट गए, पीछे क्या आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है यार। अब इसको रीड कैसे करूंगा, अब मैं रीड करूंगा इसको ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1। क्या जनाब साहब, ये है रूल नंबर 2 जो मैंने पहले क्या लिख दिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। उसी रूल को मैं क्या लिखूंगा अभी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल is equal to 1 if it is क्या, if it is with respect to that variable। असल कहानी अब बोलने लगा हूं, differentiation of any variable with respect to that same variable is always equal to क्या, this is actually the rule number 2। उसको मैं शुरू में ऐसा नहीं लिखवाना चाहता था, मैं यहां से वहां जाना चाहता था। मैंने क्या किया है, हाँ अगर आप मुझे, मैं वो आपकी बात मान लेता लेक्चर के स्टार्ट में कि सर सिंबल ऑफ डी डिफरेंशिएशन इज डी बाई डी एक्स, तो मैं पहले स्टेप में डी बाई डी एक्स करता। मैंने पहले स्टेप में डी बाई डी एक्स नहीं किया, मैंने डी बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि बेसिकली डिफरेंशिएशन होती है डी, क्या होती है, डी होती है, क्या होती है जनाब साहब, डी। वो डी बाई डी एक्स कहां से ला रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स वो कॉन्सेप्ट में कहां से ला रहा हूं सर, उस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए आपने कहा जी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। फिर आपने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। अब उस dx को उठा के यहां डिवाइड किया, वहां बचा 1। अब मैं इसको कैसे रीड करूंगा, प्लीज इसको रीड कीजिए कैसे। इट इज रेड एज क्या, इट इज रेड एज द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, of any variable, ये हो गया d of x with respect to the same variable is क्या, is 1। हेलो जी, अब जो मैंने जुमला लिखा है d of x over dx, d of x over dx differentiation of any variable with respect to the same variable is equal to क्या, it is equal to 1। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जनाब साहब जी। हाँ अब आता हूं इस बात की तरफ कि सर आप लोगों ने जो क्लास के आगाज में मुझे कहा था कि d ओवर dx होता है सिंबल, d ओवर dx सही कहा था आपने, सही होता है सिंबल। उसको पूरी तरह कैसे रीड करेंगे, डी ऊपर वाला डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन, नीचे वाले डी का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, हाँ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ एक्स क्यूब, वो तो मैं आगे कराऊंगा अभी। आप मैंने क्या किया अभी, आई थिंक यहां से अगली जो बात क्या डेवलप होती है कि सर जी पहले आपने कहा था सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी, अब आप कह रहे हैं सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी ओवर डी एक्स। सो क्या करूंगी, ये जो बात है ना डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल, ये क्या था, डिफरेंशिएशन, यहां एक कॉमा लगाएं, यहां भी एक कॉमा लगाएं, इस दो इन दो बातों को छोड़ दें, पढ़ें, बल्कि एक सेकंड इधर इधर इधर, ये दो मैंने कॉमे लगाए हैं, इनको छोड़ के पढ़ें जी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या,
जिस भी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी dx होगा नीचे भी dx होगा, तो dx क्या होगा, वो कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। यहां तक किसी को मसला है जनाब साहब? ओके, सो आई बिलीव अब मुझे क्या कहना चाहिए, अब मुझे ये कहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इज नॉट जस्ट डी, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा मैथ्स किस अलजेब्रा में होगा, किस वेरिएबल में होगा, x के वेरिएबल में होगा। तो मुझे x की जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब की अगर डिफरेंशिएशन करनी होगी तो वो विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी होगी, वो विद रिस्पेक्ट टू x करनी होगी। तो मुझे लिखना क्या होगा फिर, d ओवर dx लिखना होगा। क्या लिखना होगा भाई, क्यों लिखना होगा d ओवर dx? मेरा अगला सारा अलजेब्रा किस वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में है। मतलब x, मुझे अगर अलजेब्रिक टर्म लिखनी है तो भी x में लिखनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो भी क्या करनी है, x में लिखनी है, अलजेब्रिक इक्वेशन हो, मेन सब्जेक्ट y होता है, इक्वेशन पूरी किस में होती है, x में होती है। फंक्शन लिखना हो वो भी किस में लिखना होता है, वो भी इन टर्म्स ऑफ x ही लिखना होता है। तो मेरा पूरा अलजेब्रा किसकी टर्म्स में है, x की टर्म्स में है। तो अगर अलजेब्रा पूरा मेरा x की टर्म्स में है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, मुझे उसको डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं इस वक्त ये कहने की पोजीशन में हूं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होना चाहिए, d ओवर dx। d ओवर क्या, d ओवर dx क्यों होना चाहिए, और उसको मैं रीड कैसे करूंगा, d ओवर dx को रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऑफ क्या, ऑफ तो बाद में पता चलेगा, ऑफ के लिए तो मैं आगे ब्रैकेट लगाऊंगा, ऑफ x या ऑफ x स्क्वायर या ऑफ x क्यूब या ऑफ व्हाटएवर, क्या पता ऑफ y आ जाए, क्या पता क्या हो जाए, d बाई dx ऑफ क्या। अब इसका क्या इलाज होगा मुझे अभी तो नहीं पता, मैं इसको बाद में देख लूंगा। हाँ, मैं आपको रूल्स कौन से सिखाऊंगा, d ओवर dx ऑफ x सिखाऊंगा, फिर d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर सिखाऊंगा, फिर d ओवर dx ऑफ x की जो भी टर्म्स हैं उसका अगर कोफिशिएंट आ गया 3x स्क्वायर, हाँ उसकी भी सिखा दूंगा। तो देखेंगे किस किस चीज की हमने डिफरेंशिएशन करनी है और किस किस की नहीं करनी है। मैं समझता हूं आज के लेक्चर में इतनी ही बात काफी है कि आप क्या समझें, असल में डिफरेंशिएशन का सिंबल इज d, असल में सिंपली तो d है। d ओवर dx मैंने डेवलप किया है क्या सोचकर कि मुझे अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, x की टर्म्स की विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। तो डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, बल्कि काम करें, एक नोट लिख के वाइंड अप करें यार इसको। सिंस द अलजेब्रिक टर्म्स, एक नोट लिखें जी, सिंस द अलजेब्रिक टर्म्स कॉमा एक्सप्रेशंस कॉमा इक्वेशंस और फंक्शंस, और की बजाय एंड लिखेगा, सिंस व्हाट, सिंस द algebraic terms, expressions, equations and functions are with respect to क्या, are in terms of क्या, are in terms of क्या, are in terms of x, are in terms of x, so क्या, so their differentiation will be क्या, so their differentiation will be क्या, with respect to x, so their differentiation will be क्या, with respect to x, their differentiation will be with respect to x। i dot e लगाएं, क्या मतलब है मेरी बात का, मुझे डिफरेंशिएशन करनी है किसकी सर जी, किसी भी चीज की विद रिस्पेक्ट टू क्या, डी बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब के बाद मैं ये चलाऊंगा काम, असल में क्या चलाना था, जस्ट डी चलाना था, लेकिन मुझे डी के नीचे dx क्यों लिखना पड़ रहा है, मेरी पूरी इक्वेशन, मेरे सारा कुछ पूरा मैथ्स किस में है, मेरा पूरा मैथ्स x में है, इस वजह से मुझे क्या करना होगा, मुझे वो d ओवर dx लिखना होगा, मुझे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी होगी, और वो विद रिस्पेक्ट टू x का कहां से बात लाई है, यहां से मैं ले आया हूं, कल मैं यहां से आगे एक्चुअल में डिफरेंशिएशन कराऊंगा। बेटा जी मैंने अभी भी डिफरेंशिएशन